दुनिया वाले भी अगर कहीं चाहे ना, उनकी बात तो छोड़ो, कहीं देवलोक से देवता भी चाहे कि हमको कथा सहिता से मिल जाए तो नहीं मिल सकती। बोले बाबा ऐसा भी हुआ है कभी? बोले हाँ। एक बार क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज को शाप लगा। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके शुधा कुंभम गृहीत्वैवो देवास्तत्र समागमनो। परीक्षित जी महाराज को शाप लग गया 7 दिन में मरने का। जब इनको 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, मुजफ्फरनगर में शुकताल नाम के स्थान पर शुकदेव बाबा कथा श्रवण करवा रहे थे। पहला ही दिन था आज। तब तक क्या हुआ, देवताओं को पता चला तो देवता लोग आए, और देवता लोग जैसे ही आए तो देवताओं ने क्या देखा, देवता लोग जब आए तो देवताओं ने एक सोने का कलश लिया। उस सोने के कलश में अमृत को भरा, और जैसे ही अमृत को भरा, अमृत को भर करके लेकर के आए और परीक्षित से कहा, राजन, शुकदेव बाबा से कहा, बाबा एक काम करो। बोले क्या? हम स्वर्ग से ये कलश लेकर के आए हैं और इसमें अमृत भरा हुआ है, आप एक काम करो। बोले क्या करना है? ये अमृत के कलश को लेकर के ये अमृत परीक्षित को पान करवा दो, क्योंकि इनको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। और हाँ, ये भागवत रूपी अमृत हमको पान करवा दो, क्योंकि देवलोक में सब कुछ मिलता है पर भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। छीने पुण्य मर्त्य लोक। जब व्यक्ति के कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं ना, तब कहीं उसे देवलोक प्राप्त होता है। लेकिन वो सारे पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं ना, तो फिर उसे पुनः फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तब कहीं वो आकर के फिर भागवत की कथा श्रवण करता है, फिर पुण्य कर्म करता है, तब कहीं उसको देवलोक पुनः प्राप्त होता है। इसलिए बाबा हम देवलोक से आए हुए हैं और ये अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं। इन्होंने कहा तो ठीक है। परीक्षित से पूछा, राजन तुम क्या चाहते हो? परीक्षित ने कहा, भगवान अब मैं तो आपके लिए समर्पित बन करके बैठा हूं, आपकी जो इच्छा हो सो करें। शुकदेव बाबा ने मना कर दिया। अवक्तांस्तांश अभिज्ञाययो न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। मना कर दिया भक्त समझकर। अरे देवताओं, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे किसी जौहरी के पास में जाओ और उससे कहो, भैया तुम एक कांच का टुकड़ा तुम ले लो और उसके बदले में एक मणि हमको दे दो। कोई देगा क्या? को सुधा को कथा लोके को कांचह को मणिर महान। कहां तो हमारा ये मणि रूपी भागवत की कथा और कहां तुम्हारी कांच रूपी ये अमृत। मना कर दिया। दुखी मन से गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान हमको कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्या है भागवत जी में? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी देखता हूं। एक तराजू को मंगवाया, तराजू के एक पल्ले में दुनिया भर में जितने भी पुण्य कर्म होते हैं ना, वो सारे पुण्य कर्म एक पल्ले में रख दिए, और भागवत कथा सुनने का जो पुण्य फल होता है ना, उसको एक पल्ले में रख लिया। उठाया तो कथा श्रवण करने का जो पुण्य फल था ना, वो पल्ला नीचे से ऊपर ही नहीं उठता। ब्रह्मा जी ने बता दिया, देवताओं जानते हो? बोले क्या? ये भागवत नहीं है। बोले तो ये श्रीमद् भागवत तो महापुराण है, और देवता संहिता से आप लोग नहीं सुन सकते हो। अगर कहीं कोई सुनना चाहे तो उसे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, और वो भी ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जापान इत्यादि देशों में नहीं, भारत में ही आना पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत में ही भागवत की कथा, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नर्मदा बहा करती हैं, वहां पर संहिता से भागवत जी की कृपा हो सकती है। बोले तो इसका मतलब ये मानव योनि इतनी महान है? बोले हाँ, बाबा ने भी कई बार संकेत किया, नर तन शम नहीं
नर्तन सब नहीं कौन दे, नर्तन सब नहीं कौन दे, कौन दे। जीव चराचर, जीव चराचर जाचत जे, नर्तन सब नहीं कौन दे, कौन दे। जीव चराचर, जीव चराचर जाचत जे, राम सीताराम, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए। जाय वेद राखे राम, जाय वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। सीताराम सीताराम, राधे श्याम